जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं, बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे सबकुटेनियस ब्लीडिंग, रक्त अंतर त्वचीय रक्तस्राव जो हो जाता है वो किन किन कारणों से कब कब होते हैं, और उसके बारे में हमने बात की आपसे। अब हम उसमें कई चीज़ें ले चुके हैं, बाई बर्थ क्यों होते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट। मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट में जो सबकुटेनियस ब्लीडिंग होती है, हमने अभी आपकी बात हुई थी अस्थमा की, ज़्यादातर अस्थमा की बात तो हम कर चुके हैं। लेकिन मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक चलने वाली दवाइयों की, कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ बहुत दिनों तक चलती हैं, या कोई अन्य क्रोनिक डिसीज़ ऐसी है शरीर में जिसकी आपने 6 महीने से ज़्यादा खा ली, और वो दवा ये कह रही है कि ये साइड इफ़ेक्ट है कि लिवर के ऊपर असर डालेगी, ये किडनी के ऊपर। कुछ दवाइयाँ किसी बीमारी में तो पूरे शरीर में घूमती हैं, तो बीमारी में तो कीटाणुओं को तो मारती हैं वो, लेकिन साथ साथ नुकसान पहुंचाती हैं। कोई किडनी में नुकसान पहुंचा दे, 6 महीने तक इस्तेमाल करनी है, 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करो किडनी को नुकसान पहुंचा देगी। कोई 3 महीने इस्तेमाल करो फिर नुकसान, कोई लिवर को नुकसान पहुंचा देगी, कोई स्किन को नुकसान पहुंचा देगी, कोई किसी को नुकसान। तो जो मेडिकेशन हो रहा है हमारा, हम जो दवाइयाँ लंबे समय तक खाते हैं, स्किन डिसीज़ की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लंबे समय तक खाई जाती हैं, और उनमें भी उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कि आपने कोई दवाई, उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, देने वाले को भी और खाने वालों को भी, कि जो दवाई वो खा रहा है वो कितने दिनों तक के लिए है। क्योंकि हर दवाई का एक पीरियड है, इतने दिनों बाद वो दवाई ये साइड इफ़ेक्ट आएगा उसका, या वो एलर्जिक रिएक्शन आएगा, या वो कोई भी नुकसान पहुंचाने लगेगी। और वो जब नुकसान पहुंचाएगी तो वो जहाँ जिस अंग को नुकसान, उसने अगर लिवर को नुकसान पहुंचाया है, और लिवर को नुकसान पहुंचाया या स्प्लीन को नुकसान पहुंचाया या जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में हमारी स्किन पर वो चकत्ते आ जाते हैं, और वो चकत्ते हमारी स्किन पर उभरते हैं तरह तरह के। कभी नीले उभरेंगे, कभी रेडिश होंगे, कभी ब्लूइश होंगे, कभी ब्लैकिश होंगे। तो वो उनके कलर और उनके साइज और उनकी परिस्थिति देख करके पता लगाया जा सकता है कि इनको ये 6 महीने से 3 महीने से दवाई खा रहे थे, या 6 महीने से ये दवाई खा रहे थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में तो नहीं है। ये मेडिकेशन पे देखना पड़ेगा हमें कि मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। जैसे आप आज के ज़माने में सिफ्लॉक्सिन खाते चले जा रहे, खाते चले, एक टाइम वो आता है कि वो लिवर पर असर करने लगती है। या कोई दूसरा ड्रग जो आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स, बदले भी इसलिए जाते हैं कि इनका असर बॉडी पर काफ़ी दिनों तक जो है ना, ज़्यादा दिनों तक खाने के बाद कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हर दवाई देती है। क्योंकि दवाइयाँ कोई भी ऐसी नहीं बनी है जो हमेशा खाई जा सके। दवाइयाँ केवल अपना काम करती हैं और शरीर से बाहर चली, लेकिन अपना काम करने के साथ साथ वो विष होता है, और उनका विषैलापन कभी लंग्स पर असर डालेगा, कभी लिवर पर असर डालेगा, कभी किडनी पर असर डालेगा, कभी गॉल ब्लैडर पर असर डालेगा, कभी इंटेस्टाइन पर असर डालेगा, कभी आँखों पर असर डालेगा, कभी कानों पर असर डालेगा। अगर ओवर टाइम और ओवर डोज अगर आपने लिया है तो वो असर आपकी बॉडी पर निश्चित रूप से आएगा, और वो मेडिकेशन का जो जो रिएक्शन है वो लास्ट में आकर के, जब वो लिवर पर असर डाल रहा है, किडनी, और वो सारे असर जब आपको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर वो सबकुटेनियस ब्लीडिंग के रूप में सामने आएगा। बहुत दिनों तक कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन और लगाए चले जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस में, और वो बॉडी रिएक्शन दे रही है, स्किन पे आ जाएंगे। या आपने बहुत सारे हैं ऐसे ड्रग्स, आइसोनेक्स है और कई ड्रग हैं, और रेगुलर खाते रहते हैं सालों, और उसके बाद फिर स्किन पे उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो जो मेडिकेशनल, या आपने कोई ऐसी दवाई खा ली तुरंत लेकर के अपने आप बाज़ार से, और बहुत तेज़ उसका रिएक्शन है, तो वो तुरंत स्किन पे आकर जो है ना वो करते हैं। कि जरूरी नहीं है कि 6 साल बाद आए या 6 महीने बाद आए, आपने खाई और 6 मिनट बाद आपको चकत्ते आ गए। क्यों? क्योंकि वो बॉडी ने सूट नहीं की। तो वो मेडिसिन का जो है ना वो आफ्टर इफेक्ट है कि खाने के बाद आपको ये आएगा, कोई 3 महीने बाद आएगा, कोई 6 घंटे बाद आएगा, कोई 6 मिनट बाद आ जाएगा, कोई 6 साल बाद आएगा, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट
जो मेडिसिन के हैं उनसे भी ये सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, जिनके बारे में आप अपने अच्छे फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो देख करके तुरंत बता देगा कि ये आप कौन सी दवाई खा रहे हैं। साहब हम जुकाम की दवाई लाए थे, कितने दिन हो गए लाए हुए? अरे साहब 8 दिन हो गए लाए, खाते खाते हम ऐसे ऐसे है। अरे भाई तो आपको दिखाओ, देखा, और अरे भाई इसको बदल दो, इसकी जगह ये खाना लगो तो ये रिएक्शन नहीं आएगा। तो मेडिसिन के रिएक्शन से भी हमारी स्किन पर चकत्ते आ जाते हैं। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जयचंद मिश्रा और आप मिलते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। और हम आज बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग। हमारी स्किन के अंदर जो हमारी ऊपर की लेयर है वो अंतर त्वचीय रक्तस्राव हिंदी में बोलेंगे, वैसे हम सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो क्यों और कैसे होती है और उसकी पहचान क्या है, और अभी हमने विषय जो दिया था मेडिकल जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जो है ना, मेडिकल में मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आफ्टर इफेक्ट हैं, उनकी वजह से जो सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग होती है उसके बारे में जिक्र की। और आप मिलते हैं, देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद मिश्रा। आओ अपने शरीर से बात करें। और हम बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग की कि ये कौन कौन सी अवस्थाओं में आती है। हमने बहुत सारी बातें करी हैं और आप देखते रहिए। और प्रयास ये है कि हम जो आकस्मिक दुर्घटनाएं शरीर की हैं वो ना हो, इसलिए हम अपने शरीर के बारे में जानें और बात करें जिससे आकस्मिक दुर्घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद मिश्रा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिससे कि वो भी अलर्ट हो जाए। धन्यवाद।